हेलो एवरीवन, दिस इज अमृत वर्मा एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के सेशन में बात करने वाले हैं काम्या कार्तिकेयन के बारे में, जिन्होंने सबसे कम उम्र में इंडिया की ओर से माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया हुआ है। ये 16 ईयर की एज में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को क्या किया है, फतेह किया हुआ है। और इनका एक एम है कि वो विजन जो मासिफ है, जो अंटार्कटिका का क्या है हाईएस्ट पीक है, वहां पर इनको चढ़ाई करने का एक लक्ष्य जो है वो फिलहाल के लिए सेट किया हुआ है। तो आइए इस वीडियो पे हम सभी लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। जितने भी जो टॉप हमारे पास में न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो आप सभी को यहाँ पे देख पाएंगे। चाहे इन शॉर्ट्स की तरफ देखेंगे, इंडिया कॉम है, फ्री प्रेस जनरल है, या फिर लोक सत्ता है, और अन्य जो मीडिया है उन्होंने भी क्या किया है, इस न्यूज आर्टिकल्स को काफी ज्यादा कवर किया हुआ था। ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज था एट द इन दिस वीक। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो राइट क्या है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसके साथ साथ में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेशन के एंड में आप सभी को मिल जाएगा। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स द इंडियन हिमालयन रीजन्स इज स्पेयर्ड, मतलब अगर हम बात करेंगे तो जो हिमालय का रीजन है वो कितने भारतीय राज्यों को क्या करता है, वो टच करता है या वहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेवी ऑफिसर्स एंड 16-year-old, ठीक है, daughters काम्या कार्तिकेयन सक्सेसफुली कंक्यूज माउंट एवरेस्ट along with father, मतलब अपने पिता के साथ में 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को क्या किया हुआ है, फतह किया हुआ है। तो आप सभी देख पाएंगे ये पूरा क्या है, इनका एक जो आर्टिकल होगा वो आप सभी को यहाँ पे देख पाएंगे। इन्होंने इस कारनामा को करने के लिए जो इसकी शुरुआत करी थी वो कब करी थी, वो करी थी 6 अप्रैल 2024 के अंदर। यहाँ पे कहाँ से करी थी हुई, तो वो तो क्या थी काठमांडू से। और यहाँ पे लगभग कुल मिला के 7 जो होगा वो वीक जो होगा इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में कंप्लीट करने में यहाँ पे लगा हुआ है। पूरी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे और शेयर करना चाहता हूँ। 16 ईयर की एल्ड में काम्या कार्तिकेयन जो होगा वो इंडिया की पहली यंगेस्ट जो हो जाएगी, वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हैं। बाकी अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे क्या है, ये सेकेंड यंगेस्ट जो होगा वो पर्सन बनी हुई है यहाँ पे। फ्रॉम द नेपाल साइड, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये नेपाल की साइड से चढ़ने वाली क्या है, सबसे यंगेस्ट गर्ल के रूप में इन्होंने नामित किया हुआ है। हम बात करेंगे काम्या कार्तिकेयन के बारे में, तो ये एक क्या है, नेवी चाइल्ड स्कूल की क्या है 12th की जो होगा वो हमारे पास में छात्रा रही है, और इन्होंने इस कारनामे को अपने फिलहाल के लिए अपने नाम किया हुआ है। इनके फादर क्या है, एक नेवी जो होगा वो कमांडेंट ऑफिसर्स हैं, जो कि आप सभी लोग देख पाएंगे। ये दोनों लोग मिलकर क्या किए हुए हैं, एवरेस्ट की चोटी को फतह किए हुए हैं। यहाँ पे मैं कुछ जानकारियां आपको और देना चाहूंगा कि आफ्टर दिस फीट, मतलब इस कारनामा के बाद में, सी हैज बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू समिट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक फ्रॉम द नेपाल साइड, मतलब नेपाल की साइड से इंडिया की ओर से करने वाले इस कारनामे को कहने वाले ये क्या है, ये प्रथम भारतीय हैं। और वर्ल्ड के लेवल पे बात करेंगे तो ये क्या है, दूसरे नंबर पे आते हैं। इनके पिता अगर हम देखेंगे, माहौल कर्णिक जो है वो क्या है, एक नेवी में कमांडेंट जो होगा के तौर पर काम करते हैं। और वहीं से ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स की तरफ से या फिर जो मिलिट्री स्कूल्स होता है, सैनिक स्कूल होता है नेवी के अंदर, वहां से इन्होंने क्या हुई है, पढ़ाई की हुई है। और इस समय ये 12th के क्लास के अंदर क्या कर रही है, ये स्टडीज कर रही हैं। और इन्होंने ऐसे इस प्रकार से 6 जो होगा वो माइलस्टोन जो होगा इससे पहले भी उन्होंने क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए हुए हैं। और इनका एक विजन है, इनका एक एम है कि ये जो माउंट विजन मासिफ है जो अंटार्कटिका के अंदर क्या है स्थित है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब अपनी योजना बनाई हुई है। और दिसंबर के अंदर यहाँ पर भी इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का काम जो होगा वो फिलहाल के लिए शुरू कर देने के लिए एक योजना तैयार की हुई है। मैं आपको यहाँ पे टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑन द ईच कंटिनेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में एशिया के बारे में। एशिया में जो सबसे टॉलेस्ट है वो आप सभी को पता होगा कि एवरेस्ट है। इसकी हाइट के बारे में ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या पूछा है कि हाइट के बारे में भी पूछ लेता है, तो 8848.9 जो होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा थोड़ा थोड़ा काउंट कहीं ना देखेंगे तो माउंटेन्स होगा वो कुछ अप हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे इसके लेफ्ट कर रहा है। नंबर 2 पे क्या है, यहाँ पे देनाली है यहाँ पे, ठीक है ना। नंबर 2 पे क्या है, यहाँ पे टेनाली है। अगर हम बात करेंगे पूरी हाइट्स के हिसाब से तो नंबर 1 पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे देगा एवरेस्ट। नंबर 2 की बात करेंगे तो क्या है, ये है एकांका गुआ, नंबर 2 पे रहेगा। नंबर 3 पे रहेगा क्या, डेनाली है हमारे पास में, क्या है नंबर 3 पे है डेनाली। 4 नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, किलिमंजारो है। 4 नंबर पे क्या है, ये किलिमंजारो। 5 नंबर पर देखेंगे तो क्या है, एल्ब्रुस बुर्स है यहाँ पे। और 6 नंबर पे हमारे पास में है क्या, विजन मॉसिफ है। ये अंटार्कटिका के अंदर आप देख ही पाएंगे तो यहाँ पर स्थित है। और हमारे पास में जो सबसे लास्ट में है वो है कौशिक
उसको, ठीक है ना। तो इसकी जो हाइट है वो आपके पास देख पाएंगे, तो ये 2228 मीटर। तो ये क्या है, जो वर्ल्ड के कुछ क्या है जो टॉलेस्ट क्या है माउंटेन्स है प्रत्येक क्या कंटिनेंट्स के अंदर, वो आप सभी लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएंगे जिसके अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो कहीं ना कहीं से आपके पास में पूछा जाता है। तो इन सभी को एक बार क्या करिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, अपने माइंडसेट में क्या करिएगा, इसको सेट कीजिएगा। हमने आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूटी इंडियन हिमालयन रीजन इज स्प्रेड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुल मिला के 30 हैं, ठीक है ना। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो वर्तमान में 11 रहेंगे, बट अगर हम यूटी और स्टेट की दोनों की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जहाँ का जो फर्स्ट नंबर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास में एक तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा क्या, एक तो हमारे पास बनेगा क्या जो जेके है, और यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा लद्दाख, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है। इसके बाद में आपके पास में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपके पास में आ जाएगा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी यहाँ पे स्टेट है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, ये सारे स्टेट कुल मिला के लगभग कितना टोटल नंबर आप स्टेट हो जाएंगे हमारे पास में 13। ये सब आप लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके पास में किसी एक एग्जाम्स में जो होगा स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया था, तो वहां से उठाया गया था। आप सभी के होपफुली ये चीजें आपके पास समझ में आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर नवाज शरीफ जो होगा उन्होंने माना है कि पाकिस्तान ने क्या हुआ था 1990 के अंदर जो होगा वो भारत के जो समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसको क्या किया है, उसका एक वायलेशन किया है। तो इसके बारे में जो पूरी जानकारी होगी वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए रेगुलर तौर पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आपको वीडियो में पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास में क्या है अगर सजेशन है या फिर फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नए हैं तो पहले बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।